1987 में उधमपुरा बारामूला रेल लिंक परियोजनाओं के अंतर्गत अंजी खंड पर तैयार हो रहे भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज का पायलॉन बनकर तैयार हो गया है। केबल स्टेड ब्रिज को करने में पायलॉन ही सबसे बड़ा चैलेंज था। अब इस पायलॉन पर 96 केबल डाली जाएंगी, जिसके बाद बचा खुचा काम किया जाएगा और ट्रेन चलने के काबिल पुल तैयार हो जाएगा। फिलहाल हिंदुस्तान कनेक्शंस कंपनी, जो कि पुल को तैयार करने में दिन रात काम कर रही है, और भारतीय रेलवे के तमाम इंजीनियर्स इसी काम में योगदान दे रहे हैं। 31 दिसंबर 2021 को पायलॉन की अंतिम कंक्रीट की गई, जिसको लेकर तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने पायलॉन के टॉप पर जाकर तिरंगा फहराया और भारत माता की जय के घोष लगाए। तो वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर अजय कुमार की माने तो एक वर्ष के अंदर पुल को तैयार कर लिया जाएगा, यानी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन के जरिए सफर करने का सपना जल्द ही पूरा होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पुल में 368 करोड़ के करीब की लागत लगनी है और ये लागत बढ़ भी सकती है, जिसके लिए सरकार बढ़ चढ़ के सहयोग कर रही है। मैं प्रोजेक्ट मैनेजर अंजीखाड़ ब्रिज में हूँ, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओर से। और जब मैं यहाँ पे आया तो बहुत बड़ा चैलेंज था इस अंजीखाड़ को कंप्लीट करने का। जब हमने देखा कि ये अंजीखाड़ का जो मेन पायलॉन है, ये मेन वर्क होता है, पायलॉन जो है केबल स्टे ब्रिज का एक जान होती है, तो हमने उसको पूरी मेहनत से करके उसको स्टार्ट किया है। और आज के डेट में आप देख रहे हैं कि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, मेन पायलॉन कंप्लीट हो चुका है अंजीखाड़ का। अब जो है हमारा नेक्स्ट टारगेट है लॉन्चिंग भी हम इस महीने में जो है फर्स्ट स्टेज लॉन्चिंग कंप्लीट करेंगे। फिर केबल वर्क चालू हो जाएगा, केबल वर्क के बाद में हम सेकंड स्टेज लॉन्चिंग करेंगे, फिर थर्ड स्टेज लॉन्चिंग करेंगे। ऐसा करके ये पुल को जो है विदिन 1 ईयर हम कंप्लीट करेंगे। ये जो पायलॉन है, पायलॉन काफ़ी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है इसका केबल स्टे का। ये पायलॉन की हाइट जो है टोटल 193 मीटर है इसके फाउंडेशन लेवल से, और फाउंडेशन लेवल जो है नदी के लेवल से, जो रिवर बेड लेवल है, उससे 150 मीटर जो है वो ऊपर है। तो ऐसा टोटल करके जो है हमारा 300-350 मीटर के ऊपर में जो है चला जाता है। तो पायलॉन में हमारा 3 स्टेज है, एक बेस शाफ्ट है 51 मीटर का, दूसरा इंक्लाइन पोर्शन है 71 मीटर का, और थर्ड जो है कंपोजिट स्ट्रक्चर है 71 मीटर का। तो आप आज देख रहे हैं कि हमारा तीनों स्टेज हमारे कंप्लीट हो चुके हैं पायलॉन के। अब हम इसमें आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। वहीं एचआर कनन द्वारा कहा गया कि हमने यहाँ पर काम की शुरुआत की थी तो दुर्गम पहाड़ों पर हम घोड़ों के जरिए आए थे और यहाँ पर पैदल चलने तक का रास्ता नहीं था। सबसे पहले सड़कें बनाई गई, जिससे स्थानीय लोगों को भी आने जाने में सहूलियत हुई। उन्होंने बताया कि यहाँ पर स्थानीय लोगों को 50% के करीब रोजगार दिया हुआ है। कुल मिलाकर ये भारतीय रेलवे स्थानीय लोगों के साथ साथ पूरे देश को रोजगार देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विकट परिस्थितियों के बीच पायलॉन तैयार होने पर भी सभी ने काफी खुशी बनाई। मेरा नाम है कन्नन उन्नीकृष्णन। मैं एक्चुअली आया हूँ केरला से, तो दूर से आया है ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए इधर आया। मैं ऐसे वर्किंग यहाँ से HR हेड हूँ इधर। मैंने एक्चुअली ये आप लोगों ने पूछा था, खुशी की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है एक्चुअली हमको। ये प्रोजेक्ट आपको हम जब जिस दिन आया था इधर, स्टार्टिंग से मैं एक्चुअली इधर 2017 मार्च में इधर आके मैंने ज्वाइन किया। एक्चुअली अभी तक हमने सोचा ही नहीं था ये प्रोजेक्ट इतना जल्दी कंप्लीट होगा। इतना चैलेंजिंग वर्क था हमारे लिए और NR और KRCL के लिए इतना चैलेंजिंग वर्क है। जैसे हम लोग जिस दिन आए तो इसमें ये जगह ही दिखता ही नहीं था। आज हमारा ये खुशी की बात यही है, हम लोगों ने बढ़िया तरीक़े से ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट मीन्स ये पायलॉन का 191 मीटर हमने कंप्लीट कर दिया। 30-31 को था हमारा कॉन्क्रीट है, उस दिन लास्ट कॉन्क्रीट था 31 को हमने कंप्लीट करके ये छोड़ा हुआ है। उस ऊपर से मेरे को यही खुशी की बात यही है कि लोकल इधर का हम जिस दिन आए तो उसमें आप लोगों को भी पता है रोड भी नहीं था। हम लोगों ने रोड इधर से लेके उधर तक रियासी तक बहुत मेरा ख्याल से बहुत डेवलप हुआ। मैं जिस दिन रियासी आए तो उसने इतना डेवलप रियासी डिस्ट्रिक्ट ही नहीं है, हमारा रियासी नहीं हुआ था। अभी आजकल देखेगा तो दुकान बड़ा घर सब कुछ उसने बढ़ के इसमें वो रेलवे के नहीं बोल सकता सभी, फिर भी रेलवे के हाथ उसमें ज़रूर है करके मैं ये सोच रहा हूँ। उसी हिसाब से हमने ये इधर आना टाइम में तो घोड़ा में चलता था लोग। अभी एक्चुअली इसमें लोग इधर बाइक ले लिया, गाड़ी लिया, 4 व्हीलर लिया, उसी हिसाब से रोड बन गया। उसमें बहुत कुछ डेवलपमेंट मेरा ख्याल से रोजगारी हुआ। इधर से जो लोकल से हमारे साथ है उसमें 50% लोग लोकली काम कर रहे हैं, लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स काम कर रहे हैं। सभी लोग उसमें
हुआ, इसलिए हमको बहुत खुशी की बात है। मैं केरला से आके इधर आके प्रोजेक्ट रियासी में आके कंप्लीट किया करके बोले तो हमको बहुत खुशी की बात है। एचसीसी के लिए चैलेंजिंग वर्क था। एचसीसी ऐसे एचआर हेड मैं बोल रहा हूँ, बहुत खुशी है मैम, बहुत खुशी। चिनाब हमने आए तो उसमें हमने सुना था, उसमें चिनाब ब्रिज सबसे ऊंचा, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा ब्रिज है इन रेलवे। हमने इधर आए तो पहले हमने यही अनाउंस किया था, इसमें नहीं तो हुआ था। इसमें फर्स्ट केबल स्टे ब्रिज इन रेलवे एचसीसी ने बनाएगा करके हम लोग वो उसके लिए आया था। अभी बहुत खुशी की बात यही है, हमारा जो मोदी ड्रीम प्रोजेक्ट है दोनों, उसके लिए एक चिनाब का बात यही है। हमारा ये सबसे बड़ा ऊंचा रेलवे ब्रिज है, उसमें हमारा ये हमने बनाया बोले तो हमको बहुत खुशी की बात है एक्चुअल बोले तो। बता दें कि चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज माना गया है, जिसे भारत के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसी बीच दूसरी उपलब्धि अंजी हंडा पर बन रहे केबल स्टेड रेल ब्रिज है। पानी के केबल से लेकर एंड तक इसकी ऊंचाई 331 मीटर की बताई जा रही है। मौसम ने काम कर रही कंपनियों को काफी चुनौतियाँ दी, लेकिन सभी कठिनाइयों को मात देते हुए कर्मचारियों ने पायलॉन के बिना किसी जान माल के नुकसान के पूरा काम कर ही लिया। रियासी से करणदीप सिंह, पंजाब केसरी टीवी।